रुद्रपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही लोग अपनी खिड़कियों के पीछे दुबक जाते थे। इस गांव की मिट्टी में एक ऐसा पुराना श्राप था जिसने सदियों से यहां के लोगों को दहशत में बांध रखा था। ब्रिजेश, कहाँ जा रहा है तू? आज शनिवार की काली रात है। ब्रिजेश, जो शहर में नौकरी करता था और कुछ दिनों के लिए गांव आया था, अपनी जैकेट पहनते हुए बोला, पिताजी, बचपन की बातें अब रहने भी दीजिए। मेरे दोस्त नदी किनारे मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो कल सुबह की बस से शहर लौट जाएंगे। सोमनाथ ने कांपते हाथों से ब्रिजेश का कंधा पकड़ा। बेटा, ये बचपन की बातें नहीं हैं। आज की रात निशिचर निकलते हैं। तुझे नहीं पता, वो चाक बिना चेहरे वाले साए जब अपने कंधों पर वो काला संदूक लेकर निकलते हैं तो हवा भी अपना रुख बदल लेती है। पिताजी, चाहे निशिचर आए या यमराज, मैं अपने वादे का पक्का हूं। ध्यान रखना ब्रिजेश, अगर उनके भारी जूतों की आहट सुनाई दे या वो घोर मंत्र तेरे कान में पड़े तो बिना पलटे किसी अंधेरी जगह छिप जाना, और जब तक उनकी आवाज़ पूरी तरह ओझल ना हो जाए उनके सामने मत आना। जो उनकी आंखों में झांक लेता है उसकी रूह उस संदूक में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। ब्रिजेश ने बात अनसुनी की और घर से निकल पड़ा। उसे लगा कि उसके पिता आज भी पुराने जमाने के खौफ में जी रहे हैं। गांव की पगडंडी सुनसान थी। कोहरा इतना घना था कि अपनी खुद की परछाई भी धुंधली लग रही थी। ब्रिजेश ने सोचा कि खेत के रास्ते से जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। वो तेज कदमों से बढ़ रहा था, तभी अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। कालम, रक्तम, जीवन, दानम। ब्रिजेश के रोंगटे खड़े हो गए। ये वही आवाज थी जिसका जिक्र उसके पिता ने किया था। वो घबराकर पास की झाड़ियों में कूद गया और अपनी सांसें रोक ली। उसने झाड़ियों के बीच से झांका। 4 बेहद लंबे और डरावने साए, जिनके सिर पर अजीब से काले हुड थे, एक लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ काला संदूक अपने कंधों पर उठाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके पैर जमीन पर पड़ते तो ऐसा लगता जैसे धरती कांप रही हो। ब्रिजेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मन ही मन भगवान को याद करने लगा। कुछ मिनटों बाद आवाजें बंद हो गईं। ब्रिजेश ने राहत की सांस ली और झाड़ियों से बाहर निकला। शुक्र है, चले गए। उसने अपने कपड़े झाड़े और पीछे मुड़ा। मुड़ते ही उसके सामने वही 4 साए खड़े थे। उनकी आंखों की जगह 2 खाली गड्ढे थे जिनमें से काला धुआं निकल रहा था। संदूक अब उनके कंधों पर नहीं बल्कि ब्रिजेश के पैरों के पास रखा था। चालम, रक्तम, जीवन, दानम। अगली सुबह सोमनाथ और गांव के लोग ब्रिजेश को ढूंढते हुए नदी किनारे पहुंचे। वहां एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ब्रिजेश बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो चुका था और उसके चेहरे पर एक ऐसा खौफ था जिसे देख सोमनाथ की चीख निकल गई। ठीक 1 साल बाद दिल्ली की एक बड़ी बायोटेक लैब में ईशानवी गहरी नींद में थी। वो सपने में खुद को एक घने जंगल में देख रही थी। एक विशालकाय उल्लू उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते वो एक असे पेड़ के पास पहुंचती है जिससे हरे रंग का गाढ़ा गोंद जैसा तरल टपक रहा होता है। ईशानवी, उठ जा, प्रोफेसर वर्मा का 10 बार फोन आ चुका है। किंजल, वही पेड़, वही हरा लिक्विड। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बुला रहा है। लैब पहुंचने पर प्रोफेसर वर्मा ने उन्हें एक पुरानी हस्तलिपि दिखाई। ईशानवी, किंजल, हमें इस मृत्यु संजीवनी अर्क पर काम पूरा करना ही होगा। सरकार को इसका एंटीडोट चाहिए। ईशानवी देख, इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश के रुद्रपुर गांव के जंगलों में एक ऐसा पेड़ है जो हर पूर्णमासी को अमृत टपकाता है। इसे काल वृक्ष कहते हैं। ईशानवी ने उस पन्ने पर बने पेड़ का चित्र देखा। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो अपने सपने में देखती थी। हमें रुद्रपुर जाना होगा किंजल। अगली सुबह दोनों लड़कियां रुद्रपुर पहुंची।
जैसे ही उन्होंने गांव के मुख्य द्वार में प्रवेश किया, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। धूल का गुबार इतना बढ़ा कि कुछ भी दिखना बंद हो गया। गांव के मुखिया गजानन अपनी चौपाल पर बैठे थे। बाहर से आए हो बेटियों? किस लिए आए हो? जी, हम पास के 5 गांवों के इतिहास पर रिसर्च कर रहे हैं। क्या हमें यहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी? मुखिया ने उन्हें अपने ही घर के एक खाली कमरे में ठहरा दिया। मुखिया का बेटा सिद्धार्थ, जो पढ़ा लिखा पर थोड़ा रहस्यमयी था, उन्हें कमरा दिखाने ले गया। यहाँ ज्यादा खोजबीन मत करना। इस गांव के राज मिट्टी में दबे ही अच्छे लगते हैं। संकेत मिल गए हैं, वो जाग उठे हैं। काल वृक्ष का द्वार खुलने वाला है। रात के 12 बजे ईशानवी और किंजल ने खिड़की से देखा कि सिद्धार्थ चुपके से घर से बाहर निकल रहा है। किंजल, ये कहीं जा रहा है, शायद उसी किले की तरफ जहाँ वो पेड़ है। चलो। वे दोनों सिद्धार्थ का पीछा करने लगी। वे एक पुराने खंडहर नुमा राजमहल के सामने पहुंची। राजमहल को देखते ही ईशानवी का सिर चकराने लगा। उसे हर पत्थर, हर दीवार पहचानी हुई लग रही थी। तभी जंगल की सरहद पर बैठे 2 ग्रामीण जो ताश खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि सामने से वही निशीचर अपनी डोली उठाए उनकी तरफ आ रहे हैं। उनकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। किले के अंदर ईशानवी एक बड़े भारी दरवाजे के सामने खड़ी थी। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वो अपने आप खुल गया। अंदर वही विशाल पेड़ था जिससे हरा तरल टपक रहा था। किले के उस भारी पत्थर के दरवाजे के पीछे का नजारा किसी दुस्वप्न जैसा था। अंदर एक विशाल गुंबद था जिसकी छतों से चमगादड़ लटक रहे थे। ठीक बीचों बीच वो काल वृक्ष खड़ा था। उसकी टहनियां इंसानी नसों की तरह आपस में उलझी हुई थीं और उनसे टपक रहा वो हरा तरल नीचे बनी एक छोटी सी नाली के जरिए एक बड़े पत्थर के पात्र कुंड में जमा हो रहा था। ईशानवी सम्मोहित सी उस पेड़ की ओर बढ़ रही थी। ईशानवी, रुक जाओ, देखो वहां उस दीवार पर क्या बना है। किंजल ने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली। वहां एक विशाल भित्ति चित्र बना था। चित्र में एक राजकुमारी को दिखाया गया था जो बिल्कुल ईशानवी जैसी दिखती थी, और उसके चारों तरफ वही 4 साए निशिचर घुटनों के बल बैठे थे। चित्र के नीचे प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था जिसे सिद्धार्थ ने पढ़ना शुरू किया। यहाँ लिखा है, जब रक्तवंश की कन्या वापस आएगी तभी काल वृक्ष का अमृत पूर्ण होगा, पर इस अमृत की कीमत एक ताजा रूह होगी। ईशानवी ने मुड़कर सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ, तुम्हें ये भाषा कैसे पता? और ये राजकुमारी, ये मेरी तरह क्यों दिख रही है? क्योंकि मेरा परिवार पीढ़ियों से इस पेड़ की रखवाली कर रहा है। मेरे पिता मुखिया जरूर है, पर असल में हम इस किले के सेवक हैं। और तुम कोई आम शोधकर्ता नहीं हो ईशानवी। तुम्हारी रगों में इस किले के राजा का खून दौड़ रहा है। ईशानवी, हमें यहाँ से निकलना होगा। सिद्धार्थ हमें फंसा रहा है। अचानक काल वृक्ष की टहनियां हिलने लगी। वो हरा तरल अब तेजी से टपकने लगा था और उसकी महक अब चमेली जैसी नहीं बल्कि ताजे खून जैसी हो गई थी। ईशानवी को अपने सिर के अंदर हजारों आवाजें सुनाई देने लगी। उसे धुंधली यादें आने लगी, तलवारों की खनखनाहट, लोगों के रोने की आवाजें और एक जलता हुआ महल। सिद्धार्थ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है? सिद्धार्थ उसके करीब आया और उसके कान में फुसफुसाया, ये तुम्हारा अतीत है ईशानवी। 400 साल पहले राजा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए पाताल के राक्षसों से सौदा किया था। उन्होंने इस पेड़ को अपने खून से सींचा था, पर सौदा अधूरा रह गया था। आज उस सौदे को पूरा करने का दिन है। तभी कमरे के कोनों से वही 4 निशिचर प्रकट हुए। वे धीरे धीरे ईशानवी की तरफ बढ़ रहे थे। बश बम बम, बश बम बम। किंजल ने अपनी लैब किट से एक ज्वलनशील स्प्रे निकाला
और लाइटर जलाकर उन सायों की तरफ किया। दूर रहो, वरना मैं इस जगह को जला दूंगी। पर उन सायों पर आग का कोई असर नहीं हुआ। वे आग के बीच से ऐसे गुजरे जैसे वो धुएं के बने हों। एक साये ने किंजल को हवा में लहराते हुए एक तरफ फेंक दिया। किंजल दीवार से टकराकर बेहोश हो गई। सिद्धार्थ ने एक खंजर निकाला। ईशानवी, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस एक बूंद खून इस पेड़ की जड़ में डालना है और फिर ये मृत्यु संजीवनी अमृत तैयार हो जाएगा। तुम अमर हो जाओगे। ईशानवी पीछे हटने लगी, पर उसकी पीठ काल वृक्ष के तने से जा टकराई। जैसे ही उसकी पीठ पेड़ से छुई, पेड़ की लताओं ने उसे कस कर पकड़ लिया। वो हवा में झूलने लगी। नहीं सिद्धार्थ, मुझे छोड़ दो। तभी गुंबद की छत से वही विशालकाय काला पक्षी जो ईशानवी के सपने में आता था नीचे उतरा। उसकी चोंच लोहे जैसी नुकीली थी। वो सीधे सिद्धार्थ पर चपका। सिद्धार्थ ने खंजर से उस पर वार किया, पर पक्षी ने अपनी ताकत से सिद्धार्थ को पीछे धकेल दिया। पक्षी आकर ईशानवी के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। ईशानवी को एहसास हुआ कि ये कोई पक्षी नहीं, बल्कि किसी श्रापित रूह का रूप है जो उसे बचाना चाहती है। तभी किले के बाहर से गूंज आई। मुखिया गजानन और गांव के कई लोग मशाले लेकर किले की तरफ बढ़ रहे थे। सिद्धार्थ, रुक जाओ। अगर तुमने ये रस्म पूरी की तो पूरा गांव पाताल में समा जाएगा। वो सौदा हमारे विनाश का है। पर सिद्धार्थ अब पागल हो चुका था। उसने मुखिया की बात अनसुनी कर दी और फिर से खंजर लेकर ईशानवी की तरफ बढ़ा। ठीक उसी समय निशिचरों ने अपना काला संदूक गुंबद के बीच में रख दिया। संदूक का ढक्कन खुला और उसमें से वे 2 रूहें बाहर निकली। पर वे अब रूहें नहीं, बल्कि सिद्धार्थ के गुलाम बन चुकी थीं। हवा में बिजली कड़की। काल वृक्ष का रंग अब हरे से गहरा लाल होने लगा था। किले के गुंबद में हवा का दबाव इतना बढ़ गया था कि पत्थर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। काल वृक्ष की टहनियां किसी भूखे अजगर की तरह ईशानवी के शरीर को जकड़ चुकी थीं। सिद्धार्थ की आंखों में पागलपन सवार था। वो खंजर लेकर जैसे ही ईशानवी की कलाई काटने के लिए बढ़ा, गुंबद का भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। मुखिया गजानन हाथों में एक प्राचीन तांबे का चक्र लिए अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे गांव के कुछ साहसी लोग थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन 4 निशिचरों को देखा, उनके हौसले पस्त होने लगे। सिद्धार्थ, रुक जा नीच। तू जिस अमृत के पीछे भाग रहा है वो जीवन नहीं देता, बल्कि अनंत काल के लिए रूह को पाताल का गुलाम बना देता है। हमारे पूर्वजों ने ये राज इसीलिए दफन किया था ताकि दुनिया बची रहे। पिताजी, आप डरपोक हैं। आपने उम्र गुजार दी इस गांव की मिट्टी में सड़ते हुए, पर मैं अमर बनूंगा। इस रक्त वंश की कन्या का एक कतरा खून गिरते ही पाताल की सेना मेरे इशारों पर होगी। सिद्धार्थ ने खंजर हवा में लहराया, पर उसी पल वो विशालकाय काला पक्षी फिर से चीखते हुए सिद्धार्थ पर झपटा। पक्षी के पंजों ने सिद्धार्थ के कंधे को चीर दिया। सिद्धार्थ दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। जैसे ही सिद्धार्थ का खून उस काल वृक्ष की जड़ पर गिरा, ईशानवी के दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और वो एक ट्रांस में चली गईं। उसे अब धुंधला नहीं, बल्कि बिल्कुल साफ दिखने लगा। साल 1626। उसने देखा कि यही किला सजा हुआ है। वो खुद राजकुमारी मृणालिनी के रूप में एक मंडप में बैठी है। तभी किले पर हमला होता है। राजा उसके पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए हार मान लेते हैं और किले के गुप्त तहखाने में जाकर उन 4 पाताल रक्षकों को जगाते हैं। मेरी बेटी की जान बचा लो, बदले में मैं अपनी प्रजा और अपना राजपाट तुम्हें सौंप दूंगा। हम इसे बचाएंगे, पर इसकी रूह अमर होकर इसी पेड़ में कैद रहेगी जब तक कि ये दोबारा लौट कर ना आए। ईशानवी ने देखा कि राजा ने खुद अपनी बेटी को उस पेड़ की बलि चढ़ा दी थी। वो काला पक्षी और कोई नहीं, बल्कि उस वक्त का सेनापति था
जिसने राजकुमारी को बचाने की कोशिश की थी और उसे श्राप देकर पक्षी बना दिया गया था। ईशानवी की चेतना वापस आई। उसके गालों पर आंसू थे। सिद्धार्थ, ये अमृत नहीं है, ये एक पिता का धोखा है। सिद्धार्थ ने एक झटके में पक्षी को दीवार की तरफ दे मारा और ईशानवी की ओर झपटा। उसने ईशानवी की हथेली पर खंजर से एक गहरा कट मार दिया। नहीं। ईशानवी के हाथ से खून की पहली बूंद टपकी और सीधे उस पत्थर के कुंड में गिरी। पूरे किले में एक ऐसी आवाज गूंजी जैसे हजारों लोग एक साथ नरक में चिल्ला रहे हों। काल वृक्ष की जड़ों से नीली आग निकलने लगी। निशिचरों ने अपना काला संदूक बीच में रख दिया और उसका ढक्कन पूरी तरह खुल गया। संदूक के अंदर से अब रूहें नहीं बल्कि सड़े हुए हाथ बाहर निकलने लगे। पाताल की सेना बाहर आ रही थी। किले के बाहर रुद्रपुर गांव में जमीन फटने लगी थी। घरों की नींव हिल रही थी। जो ग्रामीण सो रहे थे वे अचानक उठकर पागलों की तरह एक ही दिशा में चलने लगे, किले की ओर। उनकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। प्रलय आ गया, पाताल के द्वार खुल गए। किले के अंदर गजानन ने अपना तांबे का चक्र हवा में उछाला। वो चक्र चमकने लगा और उसने एक सुरक्षा घेरा बना दिया। ईशानवी, किंजल, इस घेरे के अंदर आ जाओ। सिद्धार्थ अब इंसान नहीं रहा। सिद्धार्थ का शरीर अब बदलने लगा था। उसकी खाल फटने लगी थी और उसके अंदर से वही काला धुआं निकल रहा था जो निशिचरों की आंखों में था। वो अब उस अमृत का रक्षक बन चुका था। अमृत तैयार है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने हाथ बढ़ाकर कुंड से वो हरा तरल, जो अब गहरा लाल हो चुका था, उठाया और पीने ही वाला था कि तभी ईशानवी ने कुछ ऐसा देखा जो किसी ने नहीं देखा था। काल वृक्ष के तने के अंदर एक दिल धड़क रहा था। वही इस पूरे श्राप की जड़ थी। किंजल, तुम्हारी किट में वो सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल है? हाँ, पर ये क्या करेगी? ये पेड़ जिंदा है किंजल। ये खून और अमृत पर पलता है। अगर हम इसके दिल को जला दें तो ये कनेक्शन टूट जाएगा। ईशानवी ने बोतल ली और उन लताओं के बीच से रास्ता बनाते हुए पेड़ के तने की ओर बढ़ी। निशिचरों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो काला पक्षी सेनापति की रूह एक आखिरी बार उड़ा और अपनी पूरी ताकत से उन चारों सायों के बीच में खुद को धमाके के साथ फूंक दिया। एक सफेद रोशनी फैली जिससे निशिचर कुछ पलों के लिए ठिठक गए। ईशानवी ने एसिड की बोतल खोली और उस धड़कते हुए तने के छेद में उड़ेल दी। एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे रुद्रपुर को हिलाकर रख दिया। पेड़ से हरा नहीं बल्कि काला गाढ़ा खून निकलने लगा। सिद्धार्थ, जो अमृत पीने ही वाला था, अचानक राख में बदलने लगा। उसके हाथ से वो पात्र गिरकर चकनाचूर हो गया। नहीं, ये मेरा साम्राज्य था। सिद्धार्थ की आखिरी आवाज गूंजी और वो धुएं में विलीन हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसे ही पेड़ जलना शुरू हुआ, किले की छत गिरने लगी। निशिचरों ने अपना संदूक उठाया और ईशानवी की तरफ देखने लगे। उनकी खाली आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी भूख थी। उन्होंने संदूक का रुख ईशानवी की तरफ कर दिया। संदूक के अंदर से एक खिंचाव वॉर्टेक्स पैदा हुआ जो ईशानवी को अंदर खींचने लगा। ईशानवी, भागो, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने उनका सौदा तोड़ा है। ईशानवी संदूक की ओर खिंचती जा रही थी। किंजल ने उसका हाथ पकड़ा, पर खिंचाव इतना तेज था कि दोनों ही संदूक के मुहाने पर पहुंच गईं। तभी उस जलते हुए पेड़ से एक जलती हुई टहनी टूटी और सीधे संदूक के अंदर जा गिरी। एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरी दुनिया सफेद हो गई। जब सूरज उगा तो रुद्रपुर के लोगों ने खुद को किले के बाहर मैदान में पाया। किसी को याद नहीं था कि वे वहां कैसे पहुंचे। किला पूरी तरह जमीन के अंदर धंस चुका था। वहां अब सिर्फ एक काली राख का ढेर था। गजानन और किंजल सुरक्षित थे, पर ईशानवी कहीं नजर नहीं आ रही थी। ईशानवी, कहाँ हो तुम? तभी उसे राख के ढेर में एक पुरानी धातु की चाबी मिली।
वही चाबी जो ईशानवी ने अपने सपने में देखी थी। और दूर पहाड़ी पर एक साया खड़ा था, एक औरत जिसके कंधे पर वो काला पक्षी बैठा था। वो मुड़ी, उसकी आंखें अब नीली चमक रही थीं। उसने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और धुंध में ओझल हो गई। किले के मलबे और काली राख के ढेर के बीच खड़ी किंजल के हाथ कांप रहे थे। उसके हाथ में वो प्राचीन धातु की चाबी थी जो अब भी दहक रही थी। गजानन ने भारी मन से किंजल के कंधे पर हाथ रखा। वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही बिटिया। उसने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि ये पाताल का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। गजानन की आवाज में एक गहरा शोक था, लेकिन किंजल का मन ये मानने को तैयार नहीं था। उसने उस पहाड़ी की तरफ देखा जहां उसने वो साया देखा था। नहीं दादा, वो जिंदा है। मैंने उसे देखा है। उसकी आंखें, वे अब इंसान जैसी नहीं थी। किंजल ने बिना सोचे समझे उस धुंधली पहाड़ी की ओर दौड़ लगा दी। गजानन और गांव के कुछ लोग भी उसके पीछे भागे। करीब 2 घंटे की चढ़ाई के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जिसे गांव के नक्शे में कभी नहीं देखा गया था। वहां एक गुफा थी जिसके मुहाने पर वही काल वृक्ष की सूखी हुई जड़ें लिपटी हुई थीं। गुफा के अंदर एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। किंजल अंदर दाखिल हुई। वहां का तापमान इतना कम था कि उसकी हर सांस धुएं की तरह निकल रही थी। गुफा के केंद्र में एक पत्थर का सिंहासन था और उस पर बैठी थी ईशानवी। पर वो ईशानवी नहीं थी। उसके बाल अब बर्फीले सफेद हो चुके थे और उसकी त्वचा पर नीले रंग की धमनियां साफ चमक रही थीं। उसके कंधे पर वही काला पक्षी बैठा था जिसकी आंखें अब शांत थीं। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके पैरों के पास वही काला संदूक रखा था। ईशानवी, क्या ये तुम हो? ईशानवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों की पुतलियां अब नीली आग की तरह जल रही थीं। उसकी आवाज अब एक नहीं बल्कि हजारों आवाजों का मिश्रण थी। ईशानवी अब केवल एक नाम है किंजल। मैं अब मृणालिनी भी हूँ और इस पाताल द्वार की रक्षक भी। संदूक बंद नहीं हुआ था, उसने मुझे स्वीकार कर लिया है। गजानन गुफा के अंदर पहुंचे और ईशानवी के सामने घुटनों के बल बैठ गए। महारानी, हमें क्षमा करें। हमारे पूर्वजों ने जो भूल की थी उसकी सजा हमें न दे। ईशानवी सिंहासन से उठी। उसके चलते ही गुफा की जमीन पर बर्फ जमने लगी। सौदा कभी अधूरा नहीं रहता गजानन। सिद्धार्थ ने जिस अमृत को पीने की कोशिश की वह सिर्फ एक छल था। असली अमृत तो बलिदान है। राजा ने अपनी बेटी को मारा था, पर आज इस बेटी ने खुद को मारकर उस पाप का प्रायश्चित किया है। उसने हाथ बढ़ाकर उस काले संदूक को छुआ। संदूक का ढक्कन धीरे से खुला। किंजल को लगा कि अब फिर से रूहें बाहर आएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। संदूक के अंदर से एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी निकली। उस रोशनी में उन सभी लोगों के चेहरे उभर रहे थे जिन्हें सदियों से निशिचरों ने कैद किया था। ब्रिजेश, संपत, कप्ता और यहां तक कि 400 साल पहले के वो बेगुनाह गांव वाले। निशिचर कोई राक्षस नहीं थे किंजल। वे तो पहरेदार थे जिन्हें खुद मेरे पिता ने अपनी लालच से बांधा था। अब वे आजाद हैं। तभी वे 4 विशाल साए निशिचर गुफा के अंधेरे कोनों से बाहर आए। पर इस बार वे डरावने नहीं लग रहे थे। उनके ऊपर से वो काला हुड हट चुका था। वे प्राचीन योद्धाओं के वेश में थे। उन्होंने ईशानवी के सामने अपनी तलवारें झुका दी। ईशानवी ने किंजल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए पुरानी सानवी ईशानवी की झलक दिखी। किंजल, शहर लौट जाओ। प्रोफेसर वर्मा से कहना कि मृत्यु संजीवनी कोई लिक्विड नहीं है जिसे लैब में बनाया जा सके। ये जीवन और मृत्यु के बीच का एक संतुलन है। अगर इंसान अमर हो गया तो प्रकृति का अंत हो जाएगा। पर तुम, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? मेरा वक्त अब थम चुका है। मुझे इस द्वार की रक्षा करनी होगी ताकि फिर कोई सिद्धार्थ पैदा ना हो और फिर कोई पिता
अपनी बेटी का सौदा ना करे। अचानक गुफा के अंदर एक तेज हवा का बवंडर उठा। नीली रोशनी इतनी तेज हुई कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब 1 मिनट बाद किंजल ने आंखें खोली तो वो गुफा खाली थी। न ईशानवी थी, न सिंहासन और न ही वो काला संदूक। वहां बस एक पत्थर बचा था जिस पर लिखा था, रक्षक सदैव जागृत है। आज इस घटना को बीते कई महीने हो गए हैं। रुद्रपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां रात को कोई दरवाजे बंद नहीं करता। वो खौफनाक मंत्र बश बम बम अब सुनाई नहीं देता। किंजल दिल्ली वापस लौट आई है, पर उसने वो लैब की नौकरी छोड़ दी। वो अब पुरानी लोक कथाओं पर रिसर्च करती है। उसके पास आज भी वो धातु की चाबी है। कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को रुद्रपुर की पहाड़ियों पर एक साया देखा जाता है, जिसके कंधे पर एक काला पक्षी होता है। वो साया गांव की रक्षा करता है। गांव वाले अब उसे देवी मानकर पूजते हैं।